हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेजर 15 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 के कारणों और परिणामों की व्याख्या करें। तो पहले हम लिखेंगे उसका कारण। प्रथम अफीम युद्ध 40 और 42 के निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट लिखेंगे अफीम का व्यापार। ब्रिटिश भारत से अफीम चीन में बेचते थे। उसके बाद चीन ने इसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि लोग नशे के आदी हो रहे थे और चांदी देश से बाहर जा रहा था। दूसरा कारण है हमारा, चीन अधिकारी लिन जेसो ने कैंटन में अफीम की हजारों पेटियां जब्त कर नष्ट कर दी थी। इससे ब्रिटेन को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। चीन के जो अधिकारी थे लिन जेसो ने कैंटन में अफीम के जो हजारों पेटियां थी उसको नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, जिससे ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ। और अगला पॉइंट है हमारा ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापारी हितों की रक्षा के लिए चीन पर युद्ध छेड़ दिया। तो दोस्तों हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार जो था कि भारत से अफीम लेकर वो चीन में बेचता था। चीन का जो एक अधिकारी था लिन जेसो, उसने जो वो अफीम को नष्ट कर दिया, उसको कब्जा करके, जिससे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। तो ब्रिटेन ने क्या किया, तो जब देखा कि उसका अफीम नष्ट कर दिया, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी हित, जो व्यापार था उसका अफीम का, उसको रक्षा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया उससे, चीन से। तो भी मुद्दा क्या था, मुक्त व्यापार का था। ब्रिटेन चाहता था कि चीन उसके साथ खुला व्यापार करे, लेकिन चीन का जो अधिकारी था उसको ये मंजूर नहीं था, तो उसने अफीम को नष्ट कर दी, जिसके कारण वहाँ पे युद्ध हो गया। तो यही था कारण वहाँ का युद्ध होने का। उसका परिणाम देखते हैं, युद्ध का क्या परिणाम हुआ। परिणाम का पहला पॉइंट है नानकिंग की संधि 1842। चीन ने हार मान ली और ब्रिटेन से नानकिंग संधि की इस युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटेन जीत गया था और चीन ने हार मान लिया और एक संधि किया, मतलब एक समझौता किया, नानकिंग संधि। इसके तहत चीन ने हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया। 5 बंदरगाह कैंटन, संघाई आदि विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए। फिर ब्रिटेन नागरिकों को चीन में विशेष अगर पड़ा, मतलब अदालती छूट मिले। तो ब्रिटिश जो नागरिक था उसको चीन में अदालती छूट मिला और चीन को ब्रिटेन को भारी हर्जाना देना पड़ा। पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चीन की कमजोरी उजागर हुई। चीन की सैन्य और तकनीकी पिछड़ापन सामने आ गया। चीन का जो सेना था और तकनीकी था वो पिछड़ापन आ गया। पश्चिमी देशों ने अब चीन में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जो पश्चिमी देश था उसने भी चीन पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया, जिसके कारण चीन को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। यह युद्ध ब्रिटेन की व्यापारिक लालच और चीन की बंद व्यापार नीति के टकराव से हुआ था। मतलब ये लड़ाई क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश लोग अफीम का खेती करना चाहते थे चीन के साथ और चीन को ये मंजूर नहीं था, जिस कारण ये लड़ाई हुआ। परिणाम स्वरूप चीन का स्वाभिमान और संप्रभुता कमजोर पड़ गई और उस पर अर्घ औपनिवेशिक शासन शुरुआत हुई। तो दोस्तों इंडिया की तरह यहाँ पे ब्रिटिश अफीम का जो व्यापार करने आया था, लेकिन चीन के लोग वहाँ इस बात से संतुष्ट नहीं थे और लड़ाई हुआ, जिसके बाद से अफीम युद्ध होने के बाद चीन पूरा कमज़ोर पड़ गया। जिसके बाद ब्रिटिश ने अपना शासन शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया। तो यही था स्टोरी।